आज कोविड के खिलाफ मैच में भारत ने शानदार शतक बनाया है। चीन को अगर हम छोड़ दें तो भारत कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कप्तानी में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने यह शानदार शतक बनाया है। इसलिए आज हम आप सब की तरफ से अपने देश की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं जिनके नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का मतलब क्या होता है। दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई थी और सिर्फ 279 दिनों में 135 करोड़ आबादी वाले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया। आबादी के मामले में चीन भारत से बड़ा है और वहां के लोगों को अब तक वैक्सीन की करीब 224 करोड़ डोज मिल चुकी हैं। लेकिन चीन ना तो एक लोकतांत्रिक देश है, ना ही चीन के आंकड़ों पर दुनिया यकीन कर सकती है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के मामले में आज हमारा देश दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का पूरा काम हुआ है ये पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हुआ है, यानी दुनिया में कोई भी किसी भी कोने में बैठकर आज भी रियल टाइम में ये देख सकता है कि भारत में वैक्सीनेशन का डेटा क्या है, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज्ड है और आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं कि इस समय वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कभी भी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए, अपने किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हुए, अपने स्वास्थ्य कर्मियों का हालचाल पूछते हुए, अपने देश को आगे का रास्ता दिखाते हुए या खुद वैक्सीन लगवाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। यहां तक कि वो 2 साल से अपने देश से बाहर भी नहीं निकले हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या किसी दूसरे देश के दौरे पर भी अभी तक नहीं गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं देश के और दुनिया के जिन्होंने इस पूरे कैंपेन को फ्रंट से लीड किया। पहले दिन से उन्होंने फ्रंट से लीड किया। वो लगातार देश के नाम संदेश देते रहे, टीवी पर आकर लगातार देश का मनोबल बढ़ाते रहे और जो लोग उस समय थाली बजाने को लेकर मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि देखिए थाली बजाने से क्या होगा, आज उन्हें समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना सफल रहा है। और इस दौरान आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाई और आप सबने उन्हें ये लगवाते हुए देखा। इसके अलावा वो खुद स्वास्थ्य कर्मियों से मिलते रहे, लगातार आप उन्हें देख रहे थे इस पूरे कैंपेन को लीड करते हुए एक कप्तान की तरह, जो कि आपने पूरे दुनिया में किसी और नेता को करते हुए ऐसे नहीं देखा होगा। वैक्सीनेशन के मामले में कौन सा देश कहां खड़ा है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चीन को छोड़ दें तो भारत इस समय अमेरिका, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, टर्की, मैक्सिको और जर्मनी जैसे देशों से बहुत आगे निकल चुका है। देखिए आप, भारत अमेरिका के मुकाबले वैक्सीन की दुगनी, जापान के मुकाबले 5 गुना, जर्मनी के मुकाबले 9 गुना और फ्रांस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगा चुका है। बाकी देश जिन्हें आप बहुत ही विकसित देश मानते हैं, जिन्हें आप सुपर पावर्स मानते हैं, जहां का वीजा लेना चाहते हैं, जहां पर आप बस जाना चाहते हैं, जहां की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उन देशों का डेटा भी आप आज देख सकते हैं। कहां हम भारत 100 करोड़ पर है, अमेरिका 41 करोड़ पर है और जापान 18, जर्मनी 11 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह डेटा देखने के बाद भी हमारे देश के विपक्षी नेताओं में अब तक भी कोई खुशी नहीं है और उन्होंने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे डॉक्टरों को या सरकार को आज बधाई का एक भी ट्वीट नहीं किया। भारत में 18 साल से ऊपर के 75% यानी करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। यह अमेरिका की कुल जनसंख्या से दुगना है, जबकि 18 वर्ष से ऊपर के भारत के 30% यानी 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, यानी वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और यह संख्या ब्रिटेन की मौजूदा 7 करोड़ की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल भारत में हर रोज औसतन 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, जो इजराइल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की पूरी आबादी के बराबर है। यानी हम हर रोज एक इजराइल या एक स्विट्जरलैंड को वैक्सीन लगा रहे हैं हर रोज। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने आम लोगों से आज बातचीत की। पहले आप प्रधानमंत्री की बातचीत सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ बात बात पर ट्वीट करने वाले नेता जो लिखते थे कि वैक्सीन कहां गई,
जो लिखते थे कि सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो गलत है, वो भटक गई है, आज भारत की इस उपलब्धि पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मेहनत करनी पड़ती हो, बहुत घर में लोग चिंता करते होंगे, छुट्टी ले लो, घर वाले थे, हम लोग आर्थिक सेवा करें, की सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव है सर, बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। गाना गा। गाना गा। अच्छा, एक सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों, जरा घूम लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी है आजादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। फोटो खींचा फोटो लेना है भाई, फोटो लेना है, कौन लेगा? आप लेंगे। शुरुआत में जब टीकाकरण की रफ्तार धीमी थी तो हमारे देश के तमाम विपक्षी नेता बिना देरी के हर रोज सरकार पर सवाल उठाते थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन वितरण की कमान राज्यों से वापस लेकर अपने हाथ में ले ली और जब तस्वीर बदलने लगी तो ये तमाम नेता खामोश हो गए। और आज भी ना तो राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा और ना ही विपक्ष के किसी दूसरे बड़े नेता ने सरकार को या हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों को इस उपलब्धि पर कोई बधाई दी है। ये सोच बताती है कि ये लोग सिर्फ मुश्किल समय में सरकार पर, अपने देश पर, अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर सवाल उठाना तो जानते हैं, लेकिन उपलब्धियों पर बधाई देने में इन्हें बड़ी परेशानी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रशासन में 20 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन शायद इस दौरान उनके लिए भी सबसे कठिन लक्ष्य इतनी बड़ी आबादी वाले देश को वैक्सीन देने का ही रहा होगा। लेकिन अपनी बाकी योजनाओं की तरह उन्होंने इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया और वैक्सीनेशन की रफ्तार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को भी अब काफी हद तक पीछे धकेल दिया है। आज हम आपको इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि 100 करोड़ वैक्सीन तो हो गई हैं, लेकिन अभी भी आपको मास्क लगाना नहीं छोड़ना है। आपको कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाया गया है सरकार द्वारा उसे फॉलो करना नहीं छोड़ना है। अभी दिवाली आने वाली है और ऐसे समय में आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। समय प्रबल है, कीर्तिमान बड़ा है, 100 करोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। 100 करोड़, एक के आगे 9 शून्य लगते हैं, तब जाकर होता है 100 करोड़। विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी वैक्सीनेशन की रेस में ये आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन भारत के लिए सब संभव है। एक्चुअली लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में वैक्सीन लॉन्च हुई दुनिया में। इंडिया में जनवरी में वैक्सीन आ गई जो इंडिजिनस इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन थी, और पिछले 10 महीने में जीरो से लेके हम 100 करोड़ के नंबर पे पहुंचे हैं। बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है ये। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें वैक्सीनेशन में सिर्फ 10 महीने के भीतर भारत के 0 से 100 करोड़ तक पहुंचने के सफर पर हैरानी हो रही है। मोदी जी ने तो बहुत कमाल ही कर दिया। पूरा देश इतनी जल्दी कवर करना, हमारे यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, जिनके यहाँ कम पॉपुलेशन है वो लोग भी इतना नहीं कवर कर पाए हैं। कोविन पोर्टल पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है। लाइक
कोई भी अपना नॉर्मल नंबर रजिस्टर करके हम लोग नॉर्मल स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तारीख थी 16 जनवरी 2021। भारत में कोविड की पहली वैक्सीन अस्पताल में सफाई करने का काम करने वाले कर्मचारी मनीष कुमार को दी गई। वैक्सीनेशन के पहले दिन 3,351 सेंटर्स पर 1,91,181 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन के औसत से अगर टीकाकरण होता तो अब तक सिर्फ 6 करोड़ लोग ही टीका ले पाते। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टीकाकरण की गति भी तेजी से बढ़ती चली गई। भारत में वैक्सीन देने का औसत 49.90% है और विश्व का औसत है 47.60%। यानी भारत यहाँ दुनिया से बहुत बहुत आगे है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 77% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 33 करोड़ की आबादी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 65% लोगों को ही वैक्सीन की एक डोज लग पाई है। भारत में करीब 29 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा अब भी 28 करोड़ पर अटका है। वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड, क्योंकि आज हम 1 बिलियन डोजेस, जो कोई स्मॉल नंबर नहीं है, और स्पेशली जो ये सारे डोजेस हैं ये मेक इन इंडिया हैं, भारत में ही बने हैं। बाहर से हमें किसी पे रिलाई नहीं करना पड़ा। डोजेस के अलावा सिरिंजेस, नीडल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, कोल्ड चेन मेंटेनेंस और पूरा जो कोविन ऐप है, कोविन के थ्रू जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत ने बेहद कम समय में और कम लागत से अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली। इस समय देश में 3 वैक्सीन लग रही हैं। नंबर 1 कोविशील्ड, ये वैक्सीन 100 में से 87 लोगों को दी गई है। नंबर 2 कोवैक्सीन, ये स्वदेशी वैक्सीन 100 में से 11 लोगों को दी गई है। और नंबर 3 स्पुतनिक, जो रशिया की वैक्सीन है और इसे भारत में हर 100 में से 2 लोगों को लगाया जा रहा है। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने वैक्सीनेशन से पहले चले ट्रायल में इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि जी मीडिया की कोशिश अफवाह के उस बुलबुले को फोड़ने की थी जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया था। अब सवाल ये था कि इस भ्रम से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे टीका लगाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई और 8 अप्रैल को दूसरी डोज लगाई। टीका लगाने के लिए आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जरूरी है। धीरे धीरे भ्रम का जाल हटने लगा। स्वास्थ्य कर्मी बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जुट गए। कहां कहां नहीं गए ये लोग। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में, खेत खलिहानों में, दरिया से गुजरे, घर घर तक पहुंचे। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब वैक्सीनेशन सेंटर पर कतारें लंबी थी पर वैक्सीन नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ 2-4 दिन की बात थी, वो समय भी लद गया। लगाना एक अपने आप में चुनौती थी। पहाड़ों से गुजरना, नदियों से गुजरना, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना, उन सब क्षेत्रों को पहुंचकर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस समय जब कुछ नेता ऐसे थे जो गुमराह कर रहे थे, भ्रम और भय फैला रहे थे, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से या बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक भी किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत ने एक दिन में 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन की पिच पर भारत की शानदार स्ट्राइक रेट रही है और आज इसी का परिणाम है कि भारत वैक्सीनेशन की रेस में 100 करोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हस्तिनापुर से पूजा मक्कड़ और दादरी से वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि जब देश के करोड़ों लोग क्रांति की कसम खा लेते हैं तो कैसे बड़ी से बड़ी चुनौती भी हार जाती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.